जय श्री कृष्णा दोस्तों। दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय श्री कृष्णा वाणी में। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके जीवन में नई सोच और नई दिशा लेकर आएगा। यदि हमारे विचार आपको प्रेरणादायक और उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करेंगे मन में अच्छे विचार कैसे लाएं और जीवन को नई दिशा देने वाले महत्वपूर्ण संदेश साझा करेंगे। कभी-कभी हमें यह महसूस होता है कि ज्यादा अच्छा होना भी एक गुनाह है। लोग हमारी कद्र कर रहे हैं या बस हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है। पर याद रखें, जब किसी के नाम को बार-बार पुकारा जाए तो वह मुड़कर जरूर देखता है। उसी तरह जब हम ईश्वर का बार-बार स्मरण करते हैं तो वह हमारी पुकार अवश्य सुनते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपकी अगली बात का इंतजार करें। मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। शेर की एक सीख हमेशा याद रखना, जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं घास नहीं खाऊंगा। यह मेरा घमंड नहीं बल्कि मेरी सच्चाई है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। खराब परिस्थिति देखकर कभी हार ना माने, भगवान पर यकीन रखकर मेहनत करते रहे, क्योंकि भगवान ने आपको जीतने के लिए भेजा है और आपको हर हाल में जीत कर दिखाना है। ज्यादा बातें करता है लेकिन तोता उड़ान छोटी भरता है, शांत रहकर बाज बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है, ज्यादा बोलने वाले कुछ नहीं कर पाते और जिन्हें कुछ करना होता है वह शांत रहकर लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। शेर खुद से 10 गुना बड़े और ताकतवर हाथी को मार गिराता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर का एटीट्यूड उससे कहता है कि मैं हाथी को मार सकता है, और दूसरी तरफ हाथी ताकतवर होने के बावजूद शेर को देखकर यह सोचता है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद है, लेकिन फिर भी शेर ही राजा कहलाता है। शेर अपने कॉन्फिडेंस और लड़ने के एटीट्यूड की वजह से जंगल पर राज करता है और बाकी जानवर खुद को कमजोर और शेर को ताकतवर समझने की वजह से शेर से नहीं जीत पाते। याद रखें, अगर आप में अपने काम को लेकर यह एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस है कि मैं इसे कर ही लूंगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। कोई इंसान आपसे बहुत गुस्सा है तो आपको उसे अपने ऊपर गुस्सा होने दीजिए और आप उसकी गुस्से वाली बात को मत काटें। थोड़ी देर बाद वह खुद शांत हो जाएगा। अगर वास्तव में आपकी गलती है तो सॉरी भी बोल दें। अपनी गलती को स्वीकारना सीखो, माफी मांगकर अपनी गलती को सुधारो और अपने किए वादों को किसी भी कीमत पर मत तोड़ो, बल्कि उन्हें निभाना सीखो। इससे समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी। इस समय आपके अंदर ऊर्जा और ताकत का अंबार है। आप जो चाहो वह कर सकते हो। अपनी ऊर्जा, शक्ति और जोश को सही जगह पर इस्तेमाल करो, वरना बाद में पछताओगे। इस उम्र में आपको अगर लगता है कि आपकी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, यह बहुत गलत है। यह समय आपके टैलेंट को पहचानने और लक्ष्य को निर्धारित करने का है। इसे पहचानो, क्योंकि आज से कुछ सालों के बाद आपको इस बात से सम्मान मिलेगा कि आप क्या काम करते हो, ना कि आपके पास गर्लफ्रेंड है या नहीं। हर व्यक्ति के अंदर महान बनने का एक बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगह दिया जाए और काम पर लगा दिया जाए तो यह आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तक पहुंचने की आपने कभी आशा भी नहीं की होगी। बस शर्त यही है कि इस सोए हुए बीज को खुद ही उठाना पड़ता है। खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, कम बात करते हैं, रोज कुछ सीखना, दूसरों की मदद करना, ज्यादा हंसना, बकवास को नजरअंदाज करना। बातचीत करते वक्त हंसने की बजाय मुस्कुराना ज्यादा बेहतर होता है। इससे सामने वाला आपको जज नहीं कर पाता और उसे आप हमेशा एक रहस्यमय इंसान लगते हैं। याद रखना, जितनी आप मेहनत करते हो, सही समय आने पर आपको उसका रिजल्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप थक कर मेहनत करना बंद मत करना।
जीवन का सबसे कठिन समय तब आता है जब सच जानते हुए भी अपनों की खुशी के लिए हमें मजबूरी में गलत डिसीजन के लिए राजी होना पड़ता है। कुदरत अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा दुख देती है ताकि वह जीवन और लोगों को पहचान पाए। दुखी व्यक्ति साधारण जीवन से बोर हो जाता है और वहीं से फिर उसके कुछ बड़ा करने की शुरुआत होती है। अगर आप अपने दुख दूसरों से शेयर नहीं करते हैं तो समझ जाए आपने जीवन जीना सीख लिया है, क्योंकि समझदार लोग यह जल्दी समझ जाते हैं कि दूसरों को अपना दुख बताने से कोई फायदा नहीं है। अपना दुख खुद को ही सहना पड़ता है। कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जिस तरह लोग मरे हुए व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, उसी तरह यदि जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे। दोस्तों, जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए भगवान पर भरोसा रखें और अपने आप पर यकीन करें। इस वीडियो का मुख्य संदेश यही है कि हर इंसान के अंदर महान बनने का बीज छुपा हुआ है। उसे पहचानिए और सही दिशा में मेहनत करिए। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्णा।